जिंदगी का बस एक ही उसूल है, जिंदगी का बस एक ही उसूल है यहाँ, तुझे गिरना भी खुद है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है, और संभलना भी खुद है। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं, आज के वीडियो में भी देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहचान कैसे होता है। इसके पिछले वीडियो में ना हम लोग शायद थर्ड कॉन्सेप्ट देख चुके थे, आज हम लोग देख रहे हैं फोर्थ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कुछ हम लोग को देखना है। वो क्या है कि आप देख पाएंगे कि कुछ कुछ सेंटेंस जो होगा ना, वो बेयर से स्टार्ट होगा, हेड से स्टार्ट होगा, या तो फिर शुड से स्टार्ट होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा जी, इसके बाद वर्ब या फिर अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से बेयर हेड शुड से एक सेंटेंस स्टार्ट होगा, एक सेंटेंस से स्टार्ट होगा। सपोज यहाँ तक एक सेंटेंस है, ठीक है, और इस सेंटेंस के बाद भी एक और सेंटेंस रहेगा। तो इस तरह के बनावट में, इस तरह के स्ट्रक्चर में जो भी सेंटेंस होंगे, ठीक है, उसमें गौर कीजिएगा, ये जो बेयर हेड और शुड होगा, इससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या समझेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज समझेंगे। और ये जो इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा ना, वो क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम लोग क्या पढ़ रखे थे? सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज मिला करके क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा सेंटेंस बनेगा ना, ये वाला सेंटेंस मिला करके, ये वाला सेंटेंस मिला करके जो पूरा सेंटेंस बना, वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया, वेयर माई फ्रेंड हियर ही वुड हेल्प मी। यदि मेरा दोस्त यहाँ होता, इसका हिंदी हो जाता है, यदि मेरा दोस्त यहाँ होता वह मुझे मदद करता। ठीक है, तो क्या नाम दे देंगे? इसको आप कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, ये तो मैंने लिखा। अब इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ना क्या इसको हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसा आप नहीं माने, लेकिन अब एक और फॉर्म में लिखने जा रहे हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आप लोग जरूर मानेंगे उसे। देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ माई फ्रेंड वर हियर ही वुड हेल्प मी। अब इस सेंटेंस को आपको मानना होगा। इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज आपको मानना पड़ेगा। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस फॉर्म में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर समझ रहे हैं। इफ माई फ्रेंड वे हियर, यदि मेरा दोस्त यहाँ होता, ही वुड हेल्प मी, वह मुझे मदद करता। बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। तो अब कुल मिलाकर के यदि जो सेंटेंस के बारे में पूछे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हाउ डू यू कम ऑन टाइम। यदि आप समय पे आए हुए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपको मदद किया हुआ होता। तो फिर इसमें देखिएगा, इसको हम लोग क्या कह लेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ लेंगे। और ये क्या है? पीसी है, ये पीसी है। अब क्यों मान ले भाई? तो आप देखिए ना, इसी को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। आप एक बार ऐसा पढ़ चुके हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ यू हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब देखिए ये क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब कुल मिलाकर के सेंटेंस यदि जो देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो शुड पर होगा। देखिए एक एग्जांपल और भी लिखा, शुड यू हेल्प हर, यदि जो आप उससे मदद करते हैं, शी वुड पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में पास कर जाते हैं। इसी को आप एक और ढंग से लिख सकते हैं ऐसे, इफ यू शुड हेल्प हर, शी
वुड पास द एग्जामिनेशन। तो अब देखिए समझिएगा, ये रहा एससी। तो उसी तरह से इसी पार्ट को ना इफ से स्टार्ट करके लिखा गया है। तो ये वाला एससी है, तो ये पार्ट भी एससी हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये था प्रिंसिपल क्लॉज, ये था प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये भी हो जाएगा जी, क्या प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब देखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला करके क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यही ना पढ़ पाए थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए डेफिनेशन क्या था कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने के लिए प्रारूप क्या होता है। आपको सेंटेंस ऐसा दिखेगा ना कि रहेगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सेंटेंस का पार्ट रहेगा इस फॉर्म में कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कॉमा दिया हुआ रहेगा जी, फिर है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसी चीज़ को मीन्स उसी फॉर्म में फिर से लिखा हुआ रहेगा, मैटर चेंज रहेगा, दूसरा रहेगा, लेकिन द प्लस कंपैरेटिव फॉर्म में रहेगा। तो इसमें होता है इस तरह के प्रारूप का जो सेंटेंस रहेगा ना, उसके प्रथम प्रारूप को आप डिनोट कर सकते हैं, करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज से। ये जो प्रथम वाला पार्ट होता है, क्लॉज होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और बाद वाला जो क्लॉज होगा ना, पार्ट होगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके पूरा सेंटेंस यदि जो मिलाइएगा, पूरा सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ये दोनों पार्ट मिल करके एक ही सेंटेंस होगा ना, दोनों पार्ट मिला करके एक सेंटेंस बनेगा। तो अब उस एक सेंटेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अब देखेंगे द मोर वी गेट, हम लोग जितना अधिक पाते हैं या फिर हम लोग को जितना मिलता है, द मोर वी वांट, उतना ही अधिक हम लोग चाहते हैं। जितना अधिक हम लोग पाते हैं या फिर जितना अधिक हम लोग को मिलता है, उतना अधिक और हम लोग पाना चाहते हैं, ये चीज़। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये संपूर्ण दोनों सेंटेंस को मिला देंगे और नामकरण करेंगे तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अच्छा अब देखिए और भी एग्जांपल, द मोर आई नो हर, जितना अधिक मैं उसके बारे में जानता हूँ, जितना अधिक मैं उसके बारे में जानता हूँ, या फिर जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ, द मोर आई हेट हर, उतना ही मैं उससे नफरत करता हूँ, है ना। तो ये हो गया क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और फिर ये क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों सेंटेंस मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। या अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रारूप पे। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब क्या आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने के लिए कुछ इस तरह से रहेगा क्या, सेंटेंस और इसके बाद कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं रहेगा, किसी तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया हुआ रहेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद एक और सेंटेंस रहेगा, तो इस कंडीशन में आपको प्रथम जो क्लॉज मिलेगा, जो सेंटेंस मिलेगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और कुल मिलाकर के जो सेंटेंस बनेगा ना, यहाँ पर हो गया ना जी, प्रिंसिपल क्लॉज और ये क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों मिलाकर के जो सेंटेंस बना वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब और भी देख सकते हैं इसी चीज़ को, कहता है टू क्लॉजेज एडेड विदाउट ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कहने का मतलब दो क्लॉज होगा, आपस में जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जोड़ने के लिए, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ना किसी तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया हुआ होगा। बस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। देखिए एग्जांपल ये रहा, देखते आई नो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। अब देख सकते हैं एक सेंटेंस ये हुआ, आई नो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। हो सकता है कि यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता, लेकिन अभी के अनुसार होगा नहीं भी रहेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं भी किया हुआ रहेगा, फिर भी हम समझेंगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है और ये बाद वाला जो क्लॉज है वो क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज।
ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से जुड़ा हुआ रहता था, हु हुम हुज ये सब चीज़ से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता था। लेकिन अभी समझिए ना कि ये जो है इसमें दैट नहीं भी दिया हुआ है, कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं भी दिया हुआ है, तो समझिए कि इसमें दैट छिपा हुआ है। ऐसे सेंटेंस में दैट छिपा हुआ है, बट ये हिडन कर लीजिए। तो देखेंगे क्या, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दोनों को मिला करके कहा जाए कि कौन सा सेंटेंस हो गया, तो क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब एक और देख लीजिए, द कार आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। द कार, जो कार आई बॉट मैंने खरीदा, इज वेरी कॉस्टली बहुत कीमती है। इसका मतलब क्या, जो कार मैंने खरीदा वो बहुत कीमती है। इसमें दो पार्ट दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसको सुलझा लेते हैं। देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, द कार इज वेरी कॉस्टली, एक ये हो गया, और एक हो जाएगा आई बॉट, ये हो जाएगा पीसी, और ये हो जाएगा एससी। हालांकि ऐसे से करिएगा तो लगेगा कि सर ये भी तो आई बॉट, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देख सकते हैं कि छिपा हुआ, द कार यहाँ पर कर सकते थे, विच द कार विच आई वॉट इज वेरी कॉस्टली, यानी कि ये जो विच था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था, बट यहाँ पर हिडन है, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन मानना है आपको कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लिखा हुआ रहे या तो फिर नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विच आई बॉट हो जाएगा, विच आई बॉट, हालांकि दिया हुआ नहीं ना है तो हटा देते हैं, होगा नहीं, लेकिन आपको समझना है यही कि विच आई बॉट रहता तो ये क्या हो जाता, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता। तो उसी तरह से नहीं भी दिया हुआ है फिर भी आपको समझना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दोनों मिल करके ये जो सेंटेंस बनाया उसको क्या कह लेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह लेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने के लिए। अब कि आपको जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ रहेगा ना, उसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा कि पहले आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो पार्ट का जरूरी है, एक पीसी और एक एससी। तो वही दो पार्ट में एक पार्ट रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा, और इसके बाद एंड का प्रयोग किया हुआ रहेगा, और फिर असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग किया हुआ रहेगा। तो इस पैटर्न में जो भी सेंटेंस होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, ऐसे पैटर्न का जो प्रथम क्लॉज होगा, जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, और एंड के बाद जो क्लॉज होगा, सेंटेंस होगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पार्ट को सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहेंगे, तो वो इसीलिए कि कहता है कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस आपका रहेगा ना, हालांकि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि वह सेंटेंस जिससे कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन ये सब चीज़ का बोध होता है उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इस पैटर्न में जो इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया हुआ होगा, इस पैटर्न में इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया हुआ रहेगा ना, इस इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं होगा। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कमांड नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा, सजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा इस इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब, इस इम्परेटिव सेंटेंस से कंडीशन का बोध होगा, यानी कि एक शर्त का बोध होगा। इस इम्परेटिव सेंटेंस से एक शर्त का बोध होगा, तो वही शर्त वाला जो क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और एंड से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज दोनों मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया जी। आप एग्जाम्पल देखिए ना, लिखिए हेल्प मी। यहाँ पर ये नहीं है कि सुनो इधर मुझे मदद करो, एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग, और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है कि मुझे मदद करो, तुम मुझे मदद करो, ऐसा नहीं है। ऑर्डर देने के बाद नहीं हो रहा है, तुम मुझे मदद करो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसका मतलब है ना कि शर्त है कि यदि तुम मुझे मदद करोगे, आप देख सकते हैं इसी को आप दूसरा ढंग से लिख सकते हैं, होगा कि इफ यू हेल्प मी, ये हो जाएगा आई विल
गिव यू एवरीथिंग, ये चीज। अब देखिए स्पष्ट हो गया, ये इफ वाला क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। और पूरे सेंटेंस को यदि जो कहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। जहाँ पर देख सकते हैं आप हेल्प मी, इसका मतलब क्या समझे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, नहीं, शर्त का बोध। और वो शर्त क्या है कि इफ़ यू हेल्प मी, तो यदि जो इफ से स्टार्ट हुआ है हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, और ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज मिल करके क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। अब देखिए एक और मैंने एग्जांपल लिया, ओपन द विंडो एंड आई विल बीट यू। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कह रहा है कि खिड़की खोलो और मैं तुम्हें पीटूंगा। ऐसा कोई ऑर्डर देता है, ऐसा थोड़े है। इससे ऑर्डर का बोध नहीं होता है कि खिड़की खोलो और मैं तुम्हें पीटूंगा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम खिड़की खोलोगे और मैं तुम्हें पीटूंगा, ये चीज़ है। इसको आप देखिए दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ यू ओपन द विंडो आई विल बीट यू। अब देखिएगा यहाँ पर क्लियर हो गया एक बात, ये जो इफ से स्टार्ट हुआ है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और दोनों मिलाकर के सेंटेंस को यदि जो पूछेंगे, कंप्लीट सेंटेंस को पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इस चैप्टर में, जो कि 5 पार्ट में आने वाला है, 5 पार्ट हो गया है अब तक। इसमें हम लोग देख पाए कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस का पहचान कैसे होता है, कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसका पहचान कैसे करते हैं, और एक बच रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसका कोई अपना पहचान नहीं है। बस ये जानिए कि इसका जो डिफिनेशन है ना, क्या डिफिनेशन देखे थे, इसका डिफिनेशन देखे थे कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और कम से कम 2 गो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसको हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बस इतना ही।